नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दुबे और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ के लिए रेल मंत्रालय ने 2 रेल लाइन को दी मंजूरी। नई रेल लाइन से बस्तर सहित कोरबा क्षेत्र का होगा विकास। क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी ये योजनाएं। शहरी क्षेत्र में परिवहन की समस्या जल्द होगी दूर। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए बसें हुई स्वीकृत। जल्द राजधानी आएंगी ई बसें। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने लिया भाग। चयनित खिलाड़ी बेंगलुरु में आयोजित प्रतियोगिता में लेंगे भाग। रेशम की डोर का पर्व रक्षाबंधन सोमवार को दोपहर तक रहेगा भद्रा नक्षत्र। दोपहर बाद बहिनें बांधेंगी भाइयों की कलाई पर राखी। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता की द्वितीय वर्ष की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार और हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए कैंडल मार्च के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। कैंडल मार्च विश्वविद्यालय के पुराने यूटीडी से शुरू होकर गुरु घासीदास बाबा की प्रतिमा तक निकाली गई। इस कैंडल मार्च में छात्रों ने एकजुट होकर इस जघन्य अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इस मार्च के माध्यम से छात्रों ने न्याय की मांग और इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कैंडल मार्च के दौरान सभी ने एकजुटता और सहानुभूति के साथ पीड़िता और उसके परिवार प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। छात्रों का यह प्रदर्शन न्याय की लड़ाई को और मजबूत देने का संदेश देता है और समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकताओं पर जोर देता है। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स महिला पुरुष ओपन चैंपियनशिप का आयोजन रविवार को बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नवीन से मुख्य मटेरियल मैनेजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उपस्थित रहे, जिन्होंने एथलेटिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रारंभिक खेल के माध्यम से वे राष्ट्रीय स्तर तक अपना सर्वश्रेष्ठ खेल के माध्यम से प्रदर्शन कर स्थान बना सकते हैं, जिनके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इस प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 27 इवेंट संपन्न कराए गए। यहाँ 30 डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आए हुए हैं। 117 पुरुष प्लेयर हैं और 65 महिला खिलाड़ी हैं और पूरे प्रदेश में काफ़ी अच्छा चल रहा है एथलेटिक्स का मैटर, क्योंकि सुकमा से भी बच्चे काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की एथलेटिक्स काफ़ी डेवलप कर रही है और यहाँ से चुने हुए जो भी खिलाड़ी हैं वो बेंगलुरु में हो रही ओपन नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप उसमें भाग लेंगे। कितने खिलाड़ियों का चयन होगा सर? इसमें क्वालिफाई लगा हुआ है, जो खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे जनरल मेडल। रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 16 करोड़ 75 लाख की लागत से कुल 670 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे और डीपीआर निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस कड़ी में गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को स्वीकृति मिल गई है। बस्तर के सर्व समावेशी विकास की गतिविधि को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे बस्तर के सुदूर अंचल के लोग उच्च शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए रेल मार्ग से सीधे शहर से जुड़ पाएंगे। शहरी क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अलग अलग राज्यों के शहरों को जनसंख्या के आधार पर ई बस स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों का इस योजना के तहत चयन हुआ था, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा के लिए कुल 240 ही बसें को स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत बिलासपुर शहर को 50 नई बसें मिलने वाली है। इन बसों में से 35 मिनी बस और 15 मिडी बस का परिचालन होगा। साल के आखिरी तक ये बसें शहर की सड़कों पर दिखने लगेंगी। शहर की जनता बीते लंबे समय से परिवहन के आसान और सुलभ साधन की प्रतीक्षा कर रही है। दरअसल कोविड के समय से बंद हुई थी सिटी बसों का संचालन, जो अब तक ठीक से सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाया है।
शहर में 50 सिटी बसें ऐसे हैं जिनमें से 26 बसें परिचालन योग्य है, अन्य बसें कंडम हो गई। प्रधानमंत्री ई बस 2 योजना के अंतर्गत बिलासपुर शहर का इसमें सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हमें 2 तरह के फंड प्राप्त होंगे। एक हमें ई चार्जिंग जो एक बस स्टैंड है इसको डेवलप करने के लिए, इसके लिए शासन से, केंद्र सरकार से हमें 8 करोड़ की स्वीकृति हुई है, जिसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके अलावा केंद्र से हमें 50 बस प्राप्त होंगी, जिसमें से 35 जो है मिनी बस होंगी और 15 जो है मिडी बस होंगी, जिनको जो है शहर में विभिन्न रूट्स को, इसमें जो यूपीएसएस होता है, अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी होता है, इसके माध्यम से रन कराया जाएगा। सर पुराने जो सिटी बस लगभग हमारे पास 50 थे, उसमें से अभी जो है 26 जो है वो फंक्शनल में है। इसके अलावा 10 हैं जिसका परमिशन जो है एक्सपायर हो गया, तो वो आरटीओ ऑफिस में उसके परमिशन के लिए भेजे हुए हैं। उसमें से लगभग अभी एवरेज हमारे पास 20 जो सिटी बस रेगुलर अभी रनिंग में है, बाकी को भी कोशिश किया जा रहा है उनको रिपेयर करके स्टार्ट करवाया जाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्जी ई चालान से ठगी करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों के मोबाइल पर ही चालान भेजा जाता है, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों ने इसके जरिए भी धोखाधड़ी करने का रास्ता निकाल लिया है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने बताया है कि लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये चालान का मैसेज ट्रैफिक विभाग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भेजा जाता है। अब साइबर ठग भी ऐसे ही ये चालान की हुबहू फर्जी लिंक बनाकर लोगों को भेज रहे हैं। यातायात थाने पहुंचकर कुछ लोगों ने ई चालान भरने का प्रयास किया, तो वहां उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें चालान ही भेजा नहीं था। वेबसाइट चेक करने पर पता चला कि गवर्नमेंट की वेबसाइट और ठगों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट में मामूली सा अंतर है। पुलिस के अधिकारियों को जब पता चले कि साइबर ठग ई चालान की हुबहू नकल कर ठगी कर प्रयास कर रहे हैं, तो वे भी हैरान रह गए। एएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि शहरवासियों से अपील की कि उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, इसलिए सभी को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से लगातार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, साइबर फ्रॉड जो हैं उनके भी तरीके जो है लगातार उसी के अनुरूप बदल रहे हैं। आज जो है एआई के युग में वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के पुलिस वाले का फ़ोटो डीपी में लगाकर व्हाट्सअप कॉल करके किसी को, उसके परिजन थाने में है, उनको छुड़ाने के लिए पैसे भेजें, या किसी के आवाज़ को कॉपी करके और उसकी आवाज़ में उनके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हैं या थाने में हैं, उनको छुड़ाने के लिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए। इस प्रकार से नए नए तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कई शुभ संयोगों में पड़ा है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन के दिन सावन सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा भी है। रक्षाबंधन पर ये 2 महत्वपूर्ण व्रत हैं। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन मनाते हैं। उसमें भी खासकर भद्रा का साया न हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राखी बंधन के समय भद्रा रहित शुभ मुहूर्त को देखकर विचार कर उत्तम समय में रक्षाबंधन को पूर्ण किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय दोपहर में ही है। उस दिन बहनें अपने भाई को दोपहर में 1:32 से रात 9:08 के बीच कभी भी राखी बांध सकती है। तो वहीं रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व बाजार में भी रक्षाबंधन की धूम देखी गई और बाजार में राखी खरीदने लोगों की भीड़ जुटी हुई है। इस दौरान फल, मिठाई और रेशम की डोर यानी राखी खरीदने में सुबह से ही बाजार में भीड़ देखी जा रही है। भाई बहन का प्यार का त्यौहार है, तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। नई नई किस्म के वैरायटी के राखी आए हैं, कुछ पसंद आ रहा है आपको? ये बहुत बढ़िया, ये राखी चंदन की राखी बहुत बढ़िया ही है। ये 140 रुपये का है, बहुत बेहतरीन राखी। कुछ महंगी भी है क्या इस बार पिछले बार के मुकाबले? महंगी तो नहीं है, खैर बाकी और बहुत सारी वैरायटी है यहाँ। बाजार तो अच्छा भीड़ भाड़ है, पब्लिक अच्छी है और वैरायटी तो बहुत आए हैं राखी में। खास कर मेरे यहाँ पुराने राखी जो आए हैं याद दिला देते हैं बचपन।
कुछ नई वैरायटी जो लोगों के डिमांड में ज़्यादा है? कार्टून बच्चों की राखी में ज़्यादा डिमांड में रहती है और ये विश्वास वाली है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की राखी अलग अलग स्टेट से हमने इस बार खरीदी कर रखी है और बहुत कार्टून वाली राखी की भी राखी है, बहुत है लंबी राखी है और दुकानों के लिए धागे वाली राखियाँ हैं, बहुत सी फैंसी राखियाँ अच्छे अच्छे स्टोन वाली राखियाँ हैं और काफ़ी अच्छा इस बार पर्व राखी का मनाया जा रहा है क्योंकि सावन का लास्ट का त्यौहार, सावन का आखिरी पर्व है इस बार, सावन के उत्साह पर मनाया जा रहा है। बताइए महंगाई की भी कोई कुछ असर यहाँ दिख रहा है क्या? महंगाई का बिलासपुर सेंट्रल जेल में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद से जेल में पिछले 4 वर्षों से त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब इस बार अनुमति मिल गई है। अब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध पाएंगी। सेंट्रल जेल बिलासपुर के सुपरिटेंडेंट खोमेश मंडावी ने बताया कि इस बार जेल परिसर में रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दे दी गई है। महिलाएं अपने भाइयों को जेल परिसर पहुंचकर राखी बांधेंगी। इसके लिए तैयारी भी की जा चुकी है। सभी को देखते हुए परिसर में टेंट लगाया जाएगा। पुलिस बल की मांग भी की गई है। साथ ही साथ लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम आयुक्त से 2 चलित शौचालय सहित 2 टैंकर पानी की भी मांग की गई है। जेल में बंद कैदियों में काफ़ी उत्साह है। 4 साल बाद बिलासपुर में अपने बंद कैदियों से भाइयों से पहुंचकर बहनें राखी बांध पाएंगी। कोरोना काल के समय से सुरक्षा को दृष्टि से देखते हुए रक्षाबंधन अंदर जो मनाया जाता था वो बंद था। अभी परसों ही महानिदेशक जेल मुख्यालय द्वारा आदेशित हुआ है कि पहले पूर्व की भांति जैसे रक्षाबंधन मनाया जाता था सुरक्षा के साथ उनको इस बार भी मनाया जाएगा। तो इस भांति हम सामने सिक्योरिटी पंडाल लगा रहे हैं ताकि बारिश के बचाव के लिए वैसे अंदर में मुलाकात सेट भी बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर सेनानी से गार्ड की मांग की है। इसके अलावा कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर से भी 2 नग चलित शौचालय और 2 नग पानी टैंकर की मांग की है। क्या समय निर्धारित है सर इसको लेकर? समय लगभग 7 बजे से शुरू हो जाएगा मुलाकात और जब तक सभी का मुलाकात नहीं हो जाएगा तब तक चलते रहेगा। सर ये महिला बंदियों के लिए क्या व्यवस्था है इस बार? महिला बंदियों के लिए उनके जो भाई जो आते हैं गेट पे उनसे राखी बंधवा लिए जाते हैं। तो महिला बंदियों में लगभग 40 से 45 लोग ही भाई राखी बंधवाने आते थे पहले, तो इसी के आसपास आने की संभावना इस बार भी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर पोर्टफोलियो जजों की नियुक्ति कर दी है। हाईकोर्ट के सभी 17 जजों को प्रदेश के अलग अलग जिले एवं सत्र न्यायालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यायालय ने अपने कामकाज के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 16 सिविल जिला के लिए जजों को प्रभार सौंप दिया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की कॉपी सभी जजों को ईमेल के जरिए भेज दी गई है। अपने प्रभार वाले जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत बार एवं बेंच के बीच समन्वय बनाने का काम करेंगे। अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कतें आने पर जजों के साथ बैठकर चर्चा कर सकेंगे और समस्या के समाधान निकालने के लिए काम भी करेंगे। जिला न्यायालयों में बढ़ती पेंडेंसी को कम करने के लिए जरूरी कार्य योजना बनाया जाएगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खास खबरें। अगले बुलेटिन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।